हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, एल्गोरिदम्स और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम को पूरी तरह एग्जीक्यूट होने में, या किसी प्रॉब्लम के लिए आपने कोई सॉल्यूशन लिखा, को सॉल्व होने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो टाइम तो आप ऐसे सेकंड में तो नापेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के सेकंड में जाकर आप कितना नापोगे। तो टाइम को कैसे नापा जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे देखा जाता है, किसी फंक्शन के टर्म में। मान लो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कंप्यूटर साइंस में एक अलग ही टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाता है, मैं बहुत शॉर्ट में इसको रख रहा हूं। मान लो आपके पास एक एरे है, इसमें ऐसे वैल्यूज स्टोर्ड है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक नई वैल्यू ऐड करनी है। मान लो इसमें खाली जगह है ऐसे, ठीक है, नई वैल्यू ऐड करनी है, तो कितना टाइम लगेगा एक नया वैल्यू ऐड करने में? कुछ नहीं, आप क्या करोगे, इसका लोकेशन 4 है ना, तो आप कहोगे, मान लो इसका नाम a है, तो a4 इक्वल टू 10, राइट। देखो ये एक ही बार में हो गया कांस्टेंट, इस मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बराबर टाइम लगा। समझ रहे हो बात? लेकिन मान लो अब मैं बोलूं कि इसको शॉर्ट करना है, मान लो यहाँ 10 आ गया, शॉर्ट करना है मतलब इसको सजाना है ऐसे 2 3 4 5 10 ऐसे क्रम से सज जाए। एक शॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट करने का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? अब आप तो बोलोगे कि हम तो तुरंत कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर के दिमाग से मतलब कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में सोचो, कंप्यूटर को कैसे कितना समय लगेगा। तो मान लो इसमें अभी 5 वेरिएबल हैं, 5 एलिमेंट्स हैं स्टोर्ड हैं, तो 5 एलिमेंट के इस एरे को शॉर्ट करने में कितना समय लगेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप प्रोग्राम कैसे लिख रहे हो, आप एल्गोरिदम, आपका एल्गोरिदम कैसा है। एल्गोरिदम समझते हो, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपका एल्गोरिदम कैसे है, वो कैसे नंबर्स को ट्रीट करता है, कैसे इसको कहां से इसको ले जाकर कहां रखेगा, या फिर क्या कंपेयर करेगा, कैसे करेगा, उसके आधार पर डिफाइन होगा कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मान लो 5 एलिमेंट था तो इतना टाइम लगा, अगर मान लो 50 एलिमेंट रहता तो उस हिसाब से फिर समय लगता। मतलब आपका जो टाइम का लगना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में जो टाइम का लगना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं। मान लो आपके पास n एलिमेंट है, तो इस n पर डिपेंड करेगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो n के टर्म में ही हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया जाता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया भी जाता है तो किसके टर्म में? फंक्शंस के टर्म में। जैसे आपका टाइम, आपको n टाइम लगेगा, मतलब आपके पास अगर 10 एलिमेंट है तो 10 इंस्ट्रक्शन के बराबर टाइम लगेगा, 10 बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या 10 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर मैंने कहा कि n स्क्वायर टाइम लगेगा, मतलब अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 गुने 10 100 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन का टाइम लगेगा। समझ रहे हो आप बात? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ के फॉर्म में ज्यादातर दिया जाता है, बिग ओ, इसे बड़ा सा ओ बनाते हैं और इसको लिख देते हैं n। हमने कहा कि इस एल्गोरिदम को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ n है, मतलब n टाइम है, लीनियर टाइम है। मतलब अगर आप n एलिमेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उतना ही n इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बराबर ही टाइम लगेगा। और अगर n स्क्वायर टाइम लग रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर, बिगो डिनोट करता है मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम लिमिट, टाइम के लगने का मैक्सिमम लिमिट डिनोट करता है बिगो। इसको कहते हैं बिग ओ, ऐसे पढ़ते हैं, बिग ओ पढ़ते हैं इसको। बिगो क्या डिफाइन करता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आप जरा इसको ऐसे समझो, हम इसको n स्क्वायर n इसके फॉर्म में क्यों लिखते हैं? हम एक्चुअली इसको एक किसी फंक्शन के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि देखो आप, बिग O ऑफ n ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट टाइम। कितना भी आप काम कर लो, देखो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ये एकदम कांस्टेंट टाइम चलेगा, यहीं कहीं खत्म हो गया। चाहे आपके पास 100 एलिमेंट ही क्यों ना हो, आपको टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन के बराबर लगना है। तो ये सबसे इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है। अगर आप कोई एल्गोरिदम लिख पा रहे हैं जो कांस्टेंट टाइम लिख रहा है, तो दी बेस्ट एल्गोरिदम होगा वो। ठीक है, उसके बाद आता है उससे बड़ा जो टाइम लेता है, वो है log n। देखो log n ये है, ये लाइन के समय साथ चल रहा है, बहुत इसकी स्लो स्पीड होती है, मतलब लगभग ये बराबर होता है, मतलब जितनी आप एलिमेंट्स है, मान लो आपके पास 100 एलिमेंट है, तो log 100 निकालो, किसके आधार बेस पर? 2 के बेस पर, है ना, 2 के बेस पर। तो ये लगभग कितना जाएगा? 200 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। देखो कितनी कम, 100 एलिमेंट थे और टाइम कितना लगा? 100। लॉग में आपको समय लगेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है। बिग ऑफ n
बिग ऑफ एन कैसे चलता है, देखो ये ग्रीन वाला है ना, जैसे जैसे आपका क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसी उसी आधार पर आपका क्या बढ़ रहा है, प्रोग्राम रन होने का टाइम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बिग ऑफ एन है, लीनियर टाइम कहते हैं इसको। उसके बाद आता है ये भी कोई बहुत खराब नहीं है, इसका भी जो रेट है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम का बढ़ने का, वो भी बहुत नॉमिनल माना जाता है। ये एक इफिशिएंट एल्गोरिथम माना जाता है अगर बिग ऑफ एन में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन कैसा होता है, देखो ये एन में लॉग एन का मल्टीप्लाई, ये देखो ऐसे चल रहा है, देखो इससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने का मतलब है ये ज़्यादा टाइम, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ेंगे टाइम का लगना बढ़ने लगेगा बहुत तेजी से, देख रहे हो। उसके बाद आता है एन स्क्वायर, देखो ये एन स्क्वायर है ये वाला। अगर आपका एल्गोरिथम एन स्क्वायर टाइम ले रहा है, मतलब देख रहे हो एक्सपोनेंशियली टाइम बढ़ेगा। देखो ये 0 में तो ठीक था, इसे जैसे 10 से 20 के अंदर ये इतना बढ़ गया टाइम, 20 से 30 के अंदर इतना बढ़ गया, और इसके बाद तो बस थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ा और टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, समझ गए। उससे भी ज़्यादा होता है ये 2 की पावर n, ये है 2 की पावर n। मतलब अगर आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखा कि एलिमेंट अगर 4 है तो उसमें टाइम लगेगा 2 के पावर 4, अगर एलिमेंट 50 है तो टाइम लगेगा 2 की पावर 50। ये सबसे खराब, मतलब ये बहुत खराब एल्गोरिथम है ये, ठीक है ना। अगर इतना टाइम ले रहा है तो देख रहा हो ना, एकदम सीधे इतने ही एलिमेंट पर कितना टाइम ले रहा है वो, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट मीन्स इतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे उसको, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत फास्ट है ये। उसी तरह है फैक्टोरियल ऑफ एन, बिग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन, ये देखो ये तो उससे भी फास्ट है, समझ रहे हो बात। तो इस फॉर्म में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं, बस मैंने आपको एक दिखाया, समझाया। इससे ज़्यादा अगर इसको समझना है तो और डीप में जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं शॉर्टिंग क्या है और सर्चिंग क्या है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने बोर्ड को। शॉर्टिंग क्या है, अगर मान लो आपके एरे हैं, आपके पास में 4 एलिमेंट है, 4 1 4 3, देखो ये अभी क्या है, ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको सजा देना शॉर्टिंग कहलाता है। ये एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, एक प्रॉब्लम है कि किसी एरे में एलिमेंट स्टोर्ड है उनको सॉर्ट कर दो, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। तो इस सॉर्टिंग करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, डिफाइन किए ऑलरेडी, दूसरे मैथमेटिक्स ने, साइंटिस्टों ने बना के रखे हैं बहुत सारे एल्गोरिदम, उन्होंने डिफाइन किए। और डिफरेंट एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, है ना। हर एल्गोरिदम अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया उन्होंने, उसको और इफिशिएंटली और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए नए नए एल्गोरिदम्स बनाए। और दूसरी बात, कई केसेस में इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसके कारण बहुत सारे एल्गोरिदम बन गए शॉर्टिंग के। तो शॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं और उन सब के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम नेक्स्ट उसी को देखने वाले हैं। सर्चिंग का मतलब क्या है, आपके पास एरे में मान लो बहुत सारे एलिमेंट हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 12 इस एरे में है, तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा इस एरे में, राइट। इसको कहते हैं सर्चिंग प्रॉब्लम। तो सर्चिंग के लिए भी एल्गोरिदम की जरूरत पड़ेगी, कैसे इफिशिएंटली हम सर्च कर पाए। तो सर्चिंग के लिए मेनली दो ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक तो लीनियर, आप एक एक एलिमेंट पर हर एक बार जाइए, चेक करिए कि क्या ये है, ये है, ये है, ऐसे लास्ट तक चलते जाइए। इसको कहते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ये बिग ऑफ एन लेगा, है ना। देखो आपको अगर इसमें n एलिमेंट है तो n बार आपको चेक करना पड़ेगा, राइट, मैक्सिमम केसेस में। दूसरा एक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है, हर बार एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और एक बीच का एलिमेंट चुनता है। देखो 2 पार्ट में बट गया, अब यहां जाकर चेक करेगा कि ये जो एलिमेंट है, अच्छा बाइनरी सर्च के लिए आपका जो एरे है वो शॉर्टेड होना चाहिए, शॉर्टेड पहले से शॉर्टेड होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 10 ऐसे शॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी। और बाइनरी सर्च को 12 सर्च करना, तो क्या करेगा, पहले जाएगा बीच में जाकर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसको चेक करेगा कि क्या ये 5 12 है, अगर नहीं है तो चेक करेगा क्या 5 12 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है, जो 12 है वो 5 से बड़ा है, तो इस वाले पार्ट को हटा देगा, क्योंकि इधर वो हो ही नहीं सकता, शॉर्टेड एल्गोरिथम है ना। अगर 12 5 से बड़ा है तो इधर ही होगा, इसी पार्ट में होगा, इस पार्ट में नहीं होगा, राइट, क्योंकि इधर सब छोटे एलिमेंट्स हैं। तो अब इस जो छोटा पार्ट बचा इसके बीच में जाएगा, यहां चेक करेगा कि 12 इससे बड़ा है, ऐसे वो क्या करेगा, पार्ट में बांटता जाएगा। तो ये बहुत इफिशिएंटली सॉल्व कर पाता है, इसको लॉग एन टाइम लगता है सर्च करने में, जबकि लीनियर को बिग ऑफ एन लगता है, ठीक है। एक और चीज आप समझ लेना, जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो तो 3 केसेस हम देखते हैं, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, एक होता है वर्स्ट केस।
वर्स्ट केस मतलब जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम लगे, बेस्ट केस की प्रॉब्लम आधा सॉल्व है, थोड़े से काम में ही सॉल्व हो जाएगा, और एवरेज का मतलब है बीच का समय लगे, समझ गए। तो कोई भी प्रॉब्लम जब आपके पास आएगा कंप्यूटर साइंस में, तो वो तीन सिचुएशंस में हो सकता है। या तो वो बेस्ट केस में होगा, उसको बहुत कम समय लगेगा सॉल्व होने के लिए, भले ही जो बिगो ऑफ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एल्गोरिथम का बिगो जो है वो बहुत बड़ा n स्क्वायर है, बट हो सकता है कि वो आधा सॉल्व है ऑलरेडी, या इस सिचुएशन में है कि वो n टाइम में ही सॉल्व हो जाए, राइट। उसको कहते हैं बेस्ट केस। एवरेज केस मतलब ऑन एन एवरेज उतना लगेगा ही, और वर्स्ट केस मतलब वो एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लेगा, ठीक है। बिगो ऑफ जितना भी डिफाइंड है उतना टाइम लेगा, ठीक है। अब हम इन सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स पर एक एक नजर मारते हैं। देखो, पहले हम सर्चिंग एल्गोरिथम्स दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एग्जाम्स में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है, ठीक है। देखो, तो लीनियर सर्च बेस्ट केस में बिगो ऑफ 1 टाइम लगेगा, मतलब कांस्टेंट टाइम, एक ही इंस्ट्रक्शन के बराबर एग्जीक्यूशन, चाहे एरे में 10 एलिमेंट है, 50 है, 500 है, टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन के बराबर लगेगा बेस्ट केस में। एवरेज केस में बिगो ऑफ n लगेगा, मैं बता चुका हूं। वर्स्ट केस में बिगो ऑफ n लगेगा। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि वो स्पेस कितना लेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो बिगो ऑफ 1 ही चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो एरे है उसी में काम हो जाता है। बाइनरी सर्च में बेस्ट केस में बिग ऑफ n, जाहिर सी बात है। बेस्ट केस किसको कहेंगे, ऑलरेडी सॉर्ट, सॉरी, पहला ही एलिमेंट हमारा जो है वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो ये बेस्ट केस हुआ, एक ही इंस्ट्रक्शन लगा, ठीक है। बाइनरी केस में बीच वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो वो एक ही टाइम वो इतने लगा, इसको कहेंगे बेस्ट केस। एवरेज केस मतलब दो तीन दूसरे तीसरे एलिमेंट पर वो एलिमेंट मौजूद है, तो ये तो n टाइम लगेगा, मतलब एवरेज केस में n तो लगेगा ही, क्योंकि आप पहले से नहीं जान सकते दूसरे पर तीसरे पर, तो n लगेगा। और एवरेज केस में बाइनरी को log n लगता है, देखो लीनियर से कम समय लगता है बाइनरी को। वर्स्ट केस में इसको n लगता है, इसको log n ही लगता है। तो वर्स्ट केस और एवरेज केस ऑलमोस्ट हर केस में सेम रहेंगे, ठीक है, बस बेस्ट केस ही बदलता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में कौन ज्यादा अच्छा है, तो किसको बताओगे आप, बाइनरी सर्च को, क्योंकि ये समय कम लेता है, ठीक है। अब देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इतने सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें से मेन है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये आपको पता होने ही चाहिए, इतने शॉर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, इन एल्गोरिथम्स के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं तो इनके डिटेल में जाओगे आप तो ये कैसे काम करते हैं उन सब में जाना पड़ेगा, हमें वो सब नहीं देखना, हमें केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाननी है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट तीनों एवरेज केस और वर्स्ट केस में n स्क्वायर टाइम लेते हैं। देखो बिगो ऑफ n स्क्वायर लिखा है, ये n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे n, ये कैरट साइन 2 मतलब n स्क्वायर, ठीक है। तो बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन इसको ऐसे याद रखो, ये तीनों के तीनों एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n स्क्वायर टाइम लेते हैं। और अगर क्या एग्जाम में पूछा जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओनली बताओ, तो आपको बेस्ट केस नहीं बताना होता, आपको एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना रहता है। लेकिन अगर वो कह के पूछ रहा है कि बेस्ट केस बताओ, तो आपको बेस्ट केस बताना होगा, वर्स्ट केस बताओ तो वर्स्ट केस बताना होगा। बट बेस्ट केस और एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तीनों का, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन का, सब n स्क्वायर टाइम लेते हैं। बेस्ट केस में आते हैं, बबल शॉट को n टाइम लगता है, जबकि सिलेक्शन शॉट को बेस्ट केस में भी n स्क्वायर टाइम लगता है। ये ध्यान रखना, सिलेक्शन शॉट को थोड़ा अलग कर लेना, सिलेक्शन शॉट चाहे केस कैसा भी हो n स्क्वायर टाइम लेगा ही लेगा, जबकि बबल शॉट और इंसर्शन शॉट बेस्ट केस में n टाइम लेते हैं, लीनियर टाइम लेते हैं, और बाकी दोनों एवरेज और वर्स्ट केस में n स्क्वायर टाइम लेते हैं। अब बात आती है मर्ज शॉट और क्विक शॉट की। मर्ज शॉट और क्विक शॉट बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों में n log n टाइम लेते हैं। देखो इन तीनों शॉट से कम समय ले रहे हैं, n log n स्क्वायर से कम है n log n टाइम, है ना, ये कम समय लेता है, तो इफिशियंट है मर्ज शॉट और क्विक शॉट। बट वर्स्ट केस में जो मर्ज शॉट है वो n log n ही टाइम लेता है, जबकि क्विक शॉट n स्क्वायर टाइम लेने लगता है। तो कई बार इन दोनों से क्वेश्चन बनता है कि क्विक शॉट वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा, n स्क्वायर। क्विक शॉट का इन बाकी शॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वर्स्ट केस आ गया क्विक शॉट के पास, ठीक है। लेकिन एवरेज केस और बेस्ट केस में वो n log n टाइम लेता है, जबकि मर्ज शॉट एक ऐसा शॉट है जो तीनों केसेस में n log n ही टाइम लेता है। इन सबको आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक देख लो, हीप शॉट देख सकते हो, हीप शॉट और मर्ज शॉट सेम है, n log n, n log n, n log n। तो आप इसको, आपको जैसे बने वैसे आप वीडियो को पॉज करके इसको आप याद कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट तीनों केस में n log n टाइम लेता है, सिलेक्शन सॉर्ट तीनों केस में n स्क्वायर टाइम लेता है, क्विक सॉर्ट n log n लेगा लेकिन वर्स्ट केस में n स्क्वायर लेगा, बाकी के सारे n स्क्वायर टाइम लेंगे, बस बेस्ट टाइम में बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट n टाइम लेता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये छोटा टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डेटाबेस की डिस्कशन करेंगे, डेटाबेस के कुछ ईआर डायग्राम के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, तब तक स्वस्थ रहिए। थैंक यू।